पब्लिशर ची को समझाने आता है कि वह जांगी का ऑफर एक्सेप्ट कर ले, पर ची मना कर देता है। पब्लिशर कहता है कि बिना पैसों के ये बुक स्टोर कैसे चलाओगे। ची कहता है कि तुम रोमांटिक नॉवल लिखवाना चाहते थे, मैं वही लिख दूंगा। पब्लिशर सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि वह बाद में मना नहीं कर सकता। जांगी फोन पर गुस्से में कहता है कि अगर ची नहीं मान रहा तो कोई और बेस्ट राइटर ढूंढ लो। उसकी मम्मी उसे खाना खाने के लिए कहती है। जांगी उनसे रूडली बात करता है और कहता है कि वो उसकी माँ नहीं है। जियाओ मिस्टर फू के पास आती है और कहती है कि जॉब ढूंढने में हेल्प कर दो। मिस्टर फू उसे मोबाइल में ही जॉब ढूंढ कर दे देते हैं। लिमो वाले बार में फिर से वैकेंसी होती है तो वह दोबारा ट्राई कर लेती है। रात को बैठकर वह बियर के बारे में पढ़ती रहती है। उसे लर्न करना डिफिकल्ट लगता है। ची उसके लिए कुछ बुक्स लेकर आता है। जियाओ कहती है कि वह इतना सब कुछ नहीं लर्न कर सकती। ची कहता है कि वहाँ जाकर बियर मत पीना। जियाओ कहती है कि वह बस वहाँ काम करने जा रही है और ची से हेल्प करने के लिए कहती है। ची हाँ कर देता है और उसे सारी बियर्स के बारे में बता देता है। लिमो बार में बैठा रहता है, तभी जियाओ वहाँ आ जाती है। वह उसका इंटरव्यू लेने आता है। जियाओ पूछती है कि लेडी शॉप ऑनर कहाँ है। लिमो बताता है कि ये टास्क उसने उसे हैंडल करने के लिए कहा है। लिमो उससे क्वेश्चन पूछता है। जियाओ सारे आंसर करेक्टली बता देती है। लिमो उससे कांग्रेचुलेशन बोलता है और कहता है कि अब वे कोवर्कर्स बन गए। जियाओ पूछती है कि क्या उसे डेली सैलरी मिल सकती है। लिमो हाँ कर देता है और कहता है कि वह कल से काम पर आ सकती है। जियाओ कहती है कि वह अभी से स्टार्ट करेगी। लिमो उसे देखकर स्माइल कर देता है। ची की मम्मी उसके बुक स्टोर आती है और उसे जांगी का ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए कहती है। ची मना कर देता है। उसकी मम्मी उसे इस बारे में दोबारा सोचने के लिए कहती है। लिमो के सामने फिर से गुंडे आ जाते हैं और इस बार वह दोनों साइड से फंस जाता है। लिमो उनसे कहता है कि 1 महीने में उनके पैसे वापस कर देगा, पर वे लोग उससे फाइट करने के लिए कहते हैं। जिया उसी रास्ते में जा रही होती है तो वह लिमो को बेहोश देखती है। जिया उसके पास आकर उसे उठाने की कोशिश करती है। लिमो कहता है कि वह ठीक है। ची अपनी मम्मी को कहता है कि वह इस बारे में दोबारा बात नहीं करना चाहता। तभी जियाओ का कॉल आता है और वह उसे हेल्प के लिए बुलाती है। ची वहाँ से उठकर चला जाता है और भागकर जियाओ के पास आता है। ची उसे चेक करता है और जियाओ से कहता है कि उसने एम्बुलेंस क्यों नहीं बुलाई। जियाओ पूछती है कि एम्बुलेंस क्या होती है। ची कॉल करने वाला होता है तो लिमो कहता है कि वह हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता। जियाओ पूछती है कि वह कहाँ जाना चाहता है। लिमो वहाँ से जाने की कोशिश करता है पर गिर जाता है। जियाओ कहती है कि इसे अपने घर लेकर चलते हैं। जियाओ उसके पास ही बैठी रहती है। होश आने के बाद लिमो पूछता है कि वह कहाँ है। जियाओ बताती है कि उनका घर है। लिमो उसे थैंक यू बोलता है। जियाओ बताती है कि चियान ने उसके वाउंड्स क्लीन कर दिए हैं। लिमो पूछते है कि चियान कौन है। जियाओ उसे बताती है कि चियान बुक स्टोर का ओनर है। तभी चियान वहाँ आ जाता है। लिमो उसे थैंक यू बोलता है। ची कहता है कि उसको ज्यादा चोट लगी है, उसे हॉस्पिटल जाना चाहिए। लिमो कहता है कि फॉर्चून टेलर ने उससे 1 साल हॉस्पिटल जाने से मना किया है, नहीं तो उसकी लाइफ खतरे में आ जाएगी। दोनों शॉक हो जाते हैं। लिमो उनसे पूछता है कि क्या वे कपल हैं। ची कह देता है कि फ्रेंड्स हैं। लिमो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ची जियाओ को देखता है। जांगी कंपनी की रेटिंग गिरती रहती है। वह सबको नया राइटर जल्दी से जल्दी ढूंढने के लिए कहता है। जियाओ बुक स्टोर में ची की हेल्प करती रहती है। तभी ची की मम्मी का कॉल आता है और वह कहती है कि उन्हें उसके पापा का पेन मिला है जो वे उसे देना चाहती हैं। जियाओ साइड में जाकर अपने लॉयर को मैसेज करती है जिसने कहा था कि वह ची की विश का पता लगा लेगा। चियान की मम्मी उसे पेन दे देती है। जियाओ और लॉयर दोनों उन्हें छुपकर देखते रहते हैं। ची पेन देखकर खुश हो जाता है और अपनी मम्मी को रूडली बात करने के लिए सॉरी बोलता है। उसे लगता है कि वो उससे मिलने आई हैं, पर वे थोड़ी देर बाद फिर से जांगी के साथ काम करने वाली बात स्टार्ट कर देती है। ची सैड हो जाता है। उसकी मम्मी उसे बहुत सारे पैसे देते हुए कहती है कि इन्हें बुक स्टोर का बिजनेस बढ़ाने में यूज कर लेना। ची कहता है कि वे बुक स्टोर से बिजनेस नहीं करना चाहता और जांगी के साथ भी काम नहीं करना चाहता। उसकी मम्मी कहती है कि वे लोग उसे अभी भी आउटसाइडर समझते हैं, क्या वे उनकी हेल्प नहीं कर सकता। ची कहते हैं कि ये लाइफ उन्होंने खुद चूज की थी और वहाँ से चला जाता है। जियाओ गलती से शोर कर देती है। ची उसे देख लेता है। जियाओ भी उसे देखती रहती है, पर ची बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। जियाओ उसके पीछे जाती है और पूछती है कि क्या वह उससे गुस्सा है। ची उसे उसका पीछा करने से मना करता है और वहाँ से चला जाता है। जियाओ मिस्टर फू के पास आती है और कहती है कि ची जब गुस्सा होता है तो किसी से बात नहीं करता। मिस्टर फू उसे ची की फीलिंग्स की केयर करने के लिए कहते हैं। जियाओ कहती है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वह क्या करेगी। बार में लिमो सब गर्ल्स के साथ फ्लर्ट करता रहता है। सारी गर्ल्स उसे अपना नंबर देती हैं। लिमो साइड में आकर सारे नंबर्स डस्टबिन में डाल देता है। जियाओ छत पर बैठकर ड्रिंक करती रहती है। ची उसे पीछे खड़ा होकर देखता रहता है। जियाओ गिरने वाली होती है। ची आकर उसे पकड़ लेता है। जियाओ उससे कहती है कि अब वे दोनों फ्रेंड्स हैं, क्या ह्यूमंस फ्रेंडशिप भी सेलिब्रेट करते हैं। ची मना कर देता है। जियाओ कहती है कि उनके प्लेनेट पर अपने फ्रेंड्स को हक करते हैं। जियाओ ची को हक करती है। ची उसे हटा देता है। जियाओ पूछती है कि क्या उसके पास कोई और आइडिया है। ची उसे प्रॉमिस करता है। जियाओ कहती है कि क्या अब हम फ्रेंड्स हैं। ची कहता है कि उसे प्रॉमिस करना होगा कि वह कभी अकेले ड्रिंक नहीं करेगी, ये उसके लिए बहुत डेंजरस है।
जियाओ कहती है कि उसे भी प्रॉमिस करना पड़ेगा कि वह डेली खुश रहेगा और अगर कोई बात उसे परेशान करे तो वह उसके साथ शेयर जरूर करेगा। ची हाँ कर देता है। अगले दिन जियाओ हेमिंग से मिलने जाती है। वह उसे फ्लावर्स के बारे में बताती है और येलो फ्लावर देकर कहती है कि वह ची के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसे ये फ्लावर दे देना। बुक स्टोर में ची के पास जू आता है और पूछता है कि वह जियाओ को उसके साथ क्यों रहने दे रहा है। ची पूछता है कि वह यहाँ क्यों आया है। जू कहता है कि मिंग और वह साथ में पढ़ते थे, तो क्या वह मिंग से उसके साथ बाहर चलने के लिए बोल सकता है। पहले तो ची मना कर देता है, पर जू के रिक्वेस्ट करने पर कहता है कि वह ट्राई कर लेगा। तभी जियाओ वहाँ आ जाती है। जू से कहते हैं कि वह ची के साथ रेस्टोरेंट जा रहा है, क्या वह भी जाना चाहेगी। जियाओ हाँ कर देती है और उसके साथ चली जाती है। ची उसे देखता रहता है और कहता है कि उसने अभी खाना खाया है। बाहर आकर जियाओ जू से पूछती है कि क्या वहाँ फिश भी मिलेगी। जू कहते हैं कि क्या वह कैट है जो उसे फिश इतनी पसंद है। तभी ची को एक कॉल आता है और वह सैड लगता है। दोनों उसके पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ है। ची बताता है कि उसके टीचर यूशान की डेथ हो गई है और उसे वहाँ जाना पड़ेगा। जू कहता है कि वह उसे अपनी कार में छोड़ देगा। ची जियाओ को स्टोर का ध्यान रखने के लिए कहता है। घर पर मिंग अपनी डायरी चेक करती है और उसमें ची की फोटो छुपा कर रखती है। ऐसा लगता है कि मिंग ची को पसंद करती है। ची अपना सामान पैक कर लेता है और कार में बैठकर जाता है। जियाओ भी अपने कैट अवतार में आती है और चुपके से कार में बैठ जाती है। यू ची को छोड़ने अंदर जाता है तो जियाओ पहनने के लिए कार में कपड़े ढूंढती है। जू उसे देखकर शॉक हो जाता है और पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रही है। जियाओ चिल्लाती है और उसे बाहर जाने के लिए कहती है। जियाओ चेंज करके बाहर आ जाती है और जू से कहती है कि अभी कुछ दिन पहले ही तो चिया ने यूशान से बात की थी। जू कहता है कि कल का कुछ नहीं पता कि क्या हो जाए। चिया अपने टीचर की फ्यूनरल अटेंड करता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उसके टीचर उसके फ्रेंड की तरह थे, जो उसे हर बात प्यार से समझाते थे और 2 बुक्स देते हुए कहा था कि इन्हें जरूर रीड करना। बाहर जियाओ जू को बताती है कि अभी उसकी मम्मी भी उससे मिलने आई थी। जू कहता है कि उनकी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। जियाओ पूछती है कि ऐसा क्या हुआ है। जू बताता है कि ची के फादर की डेथ के बाद उसकी मम्मी ने दूसरी शादी कर ली थी और उसे छोड़ दिया था। जियाओ पूछती है कि क्या वह अकेला ही रहता था। जू बताता है कि वह अपने ग्रैंडफादर के साथ रहता था, पर उनकी भी डेथ हो गई। अब वह अपने होम टाउन भी नहीं आता। जियाओ कहती है कि इसीलिए ची ऐसा बिहेव करता है। जू बताता है कि उसे अकेले रहना पसंद है। ची बाहर से टफ दिखता है, पर वह एक सॉफ्ट हार्टेड लड़का है। उसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी नहीं आती। ची बाहर आकर जियाओ को देख लेता है। जियाओ उसे देखकर कार में बैठ जाती है। ची आकर विंडो पर नॉक करता है। जियाओ कहती है कि उसे उसकी फिक्र हो रही थी, इसीलिए उसको फॉलो किया और प्रॉमिस करती है कि वह कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। तभी वहाँ यूशान का लड़का आकर ची को एक बुक देता है और कहता है कि उसके डैड ने उसे ये बुक तुम्हें देने के लिए कहा था। ची उससे कहता है कि अगर कभी उसे हेल्प चाहिए तो उसे कॉल कर देना। ची अपने पुराने घर में आता है। जू जियाओ से उसका नंबर लेता है और कहता है कि ची का ध्यान रखना और अगर कुछ हो तो उसे कॉल कर देना। घर पर लाइट्स नहीं होती तो वे दोनों मोबाइल की टॉर्च ऑन करके कैंडल्स ढूंढते हैं, पर मोबाइल भी ऑफ हो जाता है। जियाओ कहती है कि वह ढूंढ लेगी, कैट्स अंधेरे में भी अच्छे से देख सकती है। जियाओ कैंडल्स लेकर नीचे आती है। ची धीरे धीरे आता है और कहता है कि तुम अंधेरे में देख सकती हो, पर मैं नहीं। जियाओ कहती है कि वह भूल गई थी और कैंडल ची को देकर उसका हाथ पकड़कर चलती है। ची उसे उस रूम में लेकर आता है जहाँ वह पहले रहता था जब वह छोटा था और अपने टॉयज भी जियाओ को दिखाता है और उसे आज रात उसी रूम में रुकने के लिए कहता है। जियाओ पूछती है कि क्या वह ठीक है। ची हाँ कर देता है और वहाँ से चला जाता है। चियान बाहर कुछ वुड्स तोड़ता रहता है। जिया उस आवाज से उठ जाती है और बाहर आकर चेक करती है। ची गुस्से में लगता है। जिया और आकर उसे रोकती है। ची के हाथों में चोट लग जाती है। ची उसे वहीं रुकने के लिए कहता है और कहता है कि वो उसे कुछ दिखाना चाहता है। ची अंदर से वाइन लेकर आता है और बताते है कि ये वाइन उसके ग्रैंडपा को बहुत पसंद थी, वे ये खुद बनाते थे। जिया उसे देखती रहती है और उसके ग्रैंडपा के बारे में पूछती है। ची बताता है कि उसके ग्रैंडपा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। जियाओ ची से बताती है कि उसकी सिस्टर उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी और उससे बहुत प्यार करती थी, पर एक एक्सीडेंट ने उसकी जान ले ली। उसके पेरेंट्स ने कहा कि अगर उसके बारे में बात न की जाए तो वह उसे भूल जाएगी। ची उसे देखता रहता है। जियाओ बताती है कि वह अपनी सिस्टर को बहुत मिस करती है और अपने इमोशंस हाइड करती है ताकि उसके पेरेंट्स को पता ना चले। ची उसे स्ट्रॉन्ग बताता है और कहता है कि उसे भी सब लोग ऐसे ही कहते थे कि भूल जाओ सब ठीक हो जाएगा, पर अगर वह अपने प्यार करने वालों को भूल जाएगा तो वे सच में उससे दूर हो जाएंगे और वह ऐसा नहीं करना चाहता। और जियाओ का हाथ पकड़कर कहता है कि उसके ग्रैंडपा, उसके डैड और मिस्टर यू को वापस ले आओ, यही उसकी विश है। जियाओ कहती है कि वह बस पावर, वेल्थ और हेल्थ ठीक कर सकती है, मरे हुए लोगों को वापस नहीं ला सकती। ची कहता है कि कोई बात नहीं। फ्लैशबैक में एक ब्लैक और व्हाइट कैट को दिखाते हैं। जो ब्लैक कैट है वो है लीमो। उसने किसी अपने को खोया है तो वह अपने मास्टर से मेडिसिन लेता है और कहते हैं कि वह परमानेंट ह्यूमन फॉर्म में रहना चाहता है। मास्टर बताते हैं कि ऐसा करने पर उसकी स्मेलिंग पावर चली जाएगी।
अब दिखाते हैं कि लिमो किसी से इन्फॉर्मेशन निकलवाता है कि इतने साल पहले उस कैट को किसने मारा था। वह उसे एक फोटो देकर चियान को पॉइंट कर देता है कि उस कैट को इसने मारा था। लिमो उसे देखता रहता है। अगले दिन ची और जियाओ ग्रेवयार्ड आते हैं ग्रैंडपा को विजिट करने। जियाओ ची को बताती है कि उसके प्लेनेट पर बिल्कुल अपोजिट होता है। कैट की बॉडीज लाइट होकर स्काई में चली जाती हैं और स्टार बन जाती हैं। मिंग भी अपने फ्रेंड की शादी अटेंड करने वहाँ आ जाती है। जू से लिफ्ट देता है और टीचर की डेथ के बारे में बताता है। वह ची को लेकर टेंस हो जाती है। ची जियाओ को अपने स्कूल लेकर आता है। जिया वॉचमैन से कहती है कि उन्हें स्कूल विजिट करना है। वॉचमैन उन्हें परमिशन नहीं देता बिकॉज हॉलीडेज में स्कूल बंद होता है। जियाओ ची को देखती है और उसे पीछे के गेट से अंदर ले आती है। दोनों स्कूल घूमते रहते हैं। ची को कैट वाला इंसिडेंट याद आ जाता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि कुछ गर्ल्स उस कैट को सॉल्टी फूड खिलाती हैं, तो ची आकर कहता है कि कैट सॉल्टी फूड नहीं खाती। उसके बाद ची उस कैट को खाना खिलाते हुए कहता है कि अगली बार सॉल्टी फूड मत खाना और उसके साथ खेलता है। कुछ दिन बाद वह कैट मर जाती है। सब क्लासमेट ची से कहते हैं कि उसी ने कैट को मारा है और क्लास में भी उसके साथ बुरा बिहेव करते हैं। ची जियाओ को सब कुछ बता देता है और कहता है कि वह कैट बिल्कुल उसके जैसी थी। जियाओ पूछती है कि क्या उसे मर्डर मिला। ची मना कर देता है। जियाओ कहती है कि उसने सबको क्यों नहीं बताया कि उसने कैट को नहीं मारा। ची कहता है कि कोई उसकी बात ना मानता और वैसे भी मिस्टर यू ने कुछ दिनों बाद सबको सच बता दिया था पर कुछ भी नहीं बदला, तो ग्रैंडपा ने उसका स्कूल चेंज करा दिया और इसीलिए वह बस नॉवल लिखता है, पब्लिश नहीं करता। जियाओ कहती है कि इसमें उसकी गलती नहीं है, तो वह अपने आप को क्यों पनिश कर रहा है। ची कहता है कि वह बाहर की दुनिया से कनेक्शन कट करके रिलैक्स्ड फील करता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। जियाओ पूछती है कि क्या वह लोनली फील नहीं करता। ची कहता है कि थोड़ा बहुत। जियाओ कहती है कि उसे उस पर बिलीव है कि वह एक अच्छा इंसान है और कहती है कि हर कोई इतनी आसानी से कैट्स के लिए स्पेशल नहीं बनता और उसका हेड टच करती है। ची उसे थैंक यू बोलता है। जियाओ उसे चलने के लिए कहती है। लिमो उन दोनों को साथ में देख लेता है। वापस जाते हुए ची को एक कॉल आता है तो जियाओ एक पेड़ पर चढ़ती है और उसे भी हाइप टूट जाता है। जियाओ डर जाती है और वहाँ से भागती है। ची फायर एक्सटिंग्विशर की हेल्प से सारी बीज को भगा देता है। जियाओ का फेस वाइट हो जाता है। ची उसे देखकर स्माइल कर देता है। एक भी ची को काट लेती है। जियाओ उसे फनी बताती है। तभी वॉचमैन उन्हें देख लेता है और पूछता है कि वे अंदर कैसे आए। वे उसे सॉरी बोलकर वहाँ से भाग जाते हैं। मिंग उन्हें साथ में देख लेती है और अपसेट लगती है।